एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही जल्दी हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। 7 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है। ऑफलाइन होगा हमारा एग्ज़ाम। तो उसके लिए ना हमारे एग्ज़ाम में चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं चाहे पेपर 2 दे रहे हैं, उसमें आपकी सीडीपी आएगी। कितने मार्क्स की? 30 मार्क्स की पेपर 1 में एंड 30 मार्क्स की पेपर 2 में। तो उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जो होती है, जो हमको ज़रूर पढ़ के जानी चाहिए। 4 ऐसी थ्योरीज होती है जो हमें ज़रूर पढ़ के जानी चाहिए। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो है लेव वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो आज हम लेव वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेव वाइगोत्स्की जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की थे कौन? लेव वाइगोत्स्की एक सोवियत साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि है ना, आपको पता है रशिया और यूक्रेन पहले जो सब पार्ट हुआ करता था उस सबको हम सोवियत बुलाया करते थे, ठीक है। तो जब सोवियत का पार्ट हुआ करते थे वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? लेव वाइगोत्स्की थे, जो 1896 तक जो 1896 से लेकर 1934 तक उनका लाइफ टाइम था, ठीक है। उन्होंने ना बहुत सारे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिए। किस किस फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में और एजुकेशनल साइकोलॉजी में, ठीक है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का मतलब होता है जब आप ये बताते हैं कि आपके दिमाग का विकास कैसे हुआ, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपका दिमाग किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की एक सोवियत मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो लेव वाइगोत्स्की की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है, जिसका हम क्या कहते हैं? सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आपसे है ना कभी-कभी सिंपल एक मार्क में ये पूछा जाता है कि सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस साइंटिस्ट ने दिया, तो आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। और ये थ्योरी करती क्या है? ये थ्योरी ना हमें ये बताती है कि सोशल इंटरेक्शन का, ठीक है, आप है ना अपनी सोसाइटी से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं ना, उसका आपकी लर्निंग पे और आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे कैसा फर्क मारता है। उनका ऐसा मानना था कि आप सोसाइटी से जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं ना उतना ज़्यादा सीखते हैं। आपके दिमाग का सबसे ज़्यादा विकास है ना लोगों से बातचीत करके होता है, ठीक है। उनका मानना था कि लर्निंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है और कल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। उनका कहना था कि अलग अलग कल्चर के जो लोग होते हैं ना वो अलग अलग तरीके से चीज़ें सीखते हैं, यानी कि इंडियन कल्चर के लोग अलग तरीके से चीज़ें सीखेंगे, अमेरिकन कल्चर के लोग अलग चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जहाँ के लोग जैसे होते हैं, कल्चर जैसे होता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, अपने कल्चर से अडेप्टेशन करते हैं। तो उनका जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, जिसको संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, उनका मानना था कि संज्ञानात्मक विकास जो है सामाजिक संपर्क से बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है आपकी ब्रेन की कैपेसिटी। जब आप बहुत छोटे होते हैं तो आप बहुत कम बातें समझते हैं, लेकिन जैसे 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 आप बड़े होते जाते हैं तो आपका जो दिमाग का विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो बढ़ता जाता है। आपकी अंडरस्टैंड करने की जो कैपेसिटी होती है, चीज़ों को समझने की कैपेसिटी होती है, मेमोरी पावर जो होता है, वो सब कुछ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के उन्होंने क्या कारण दिए थे? आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि उनके अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 3 कारण थे। उनमें से एक था सोसाइटी, यानी कि सोशल इंटरेक्शन से सीखना। वो कहते थे ना लोगों से आप जितना ज़्यादा बात करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, ठीक है। दूसरा किसको इंपॉर्टेंस दिया था उन्होंने? कल्चर को। उन्होंने कहा था कल्चर से इंसान बहुत कुछ सीखता है। इंडियन कल्चर, रशियन कल्चर, अमेरिकन कल्चर, जितने जितने कल्चर्स होंगे उनसे है ना आप अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। और तीसरा रीज़न जो था वो था लैंग्वेज। उनका कहना था कि आप भाषा से बहुत कुछ सीखते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के उन्होंने 3 कारण बताए, ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी में। और वो 3 कारण कौन कौन थे? सोसाइटी, जिसको हम सोशल इंटरेक्शन के नाम से भी आपको लिखा आ सकता है, कल्चर और लैंग्वेज, ठीक है। संस्कृति, भाषा और समाज, ये तीनों के तीनों किसका कारण होते हैं? आपके संज्ञानात्मक विकास का कारण होते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये है ना बार बार आपसे पूछा जाता है कि ZPD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ZPD की फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक मार्क में आपको एक्सपेंड करने के लिए दिया जाता है। तो उन्होंने कहा था कि एक चीज़ है जो बच्चा करने की कैपेसिटी रखता है और अगर उसे किसी की मदद मिल जाए, ठीक है, एक मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन की उसे मदद मिल जाए तो वो जहाँ तक पहुँच सकता है उस जोन को हम क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं। जैसे कि सोचिए आपको है ना सीटेट का एग्जाम क्लियर करना है, तो अभी आपको है ना उसके बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन ना हो, और आपको उस एग्जाम में क्लियर करने के लिए जो जो इंसान आपको हेल्प करेंगे वो सब कौन हो जाएंगे? मोर नॉलेजेबल अदर होंगे, ठीक है। तो फिर जब आपको है ना मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प मिल जाएगी तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में पहुँच जाएंगे। तो लर्नर कहाँ पहुँच सकता है और जिसकी मदद से वो वहाँ पहुँच सकता है, उस इंसान को हम क्या बुलाते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर बुलाते हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि मोर नॉलेजेबल अदर जो होता है वो हमेशा आपसे एज में बड़ा होगा क्या? नहीं, ऐसा ज़रूर नहीं है। हो सकता है एक 5 साल का बच्चा एक ऐसी बात कह रहा है या कर रहा है जिसकी वजह से ना आपको आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिली एग्जाम में, तो वो भी आपके लिए क्या साबित हुआ? मोर नॉलेजेबल अदर।
ठीक है। तो आपसे है ना एमक्यू का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जेडपीडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एमक्यू का फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। ऐसा पर्सन जो आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा उस एरिया में जहाँ पे आप है ना लैक कर रहे हैं, जहाँ पे आप पीछे छूट रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। उसके बाद एक टर्म है जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है, ठीक है। तो टेम्परेरी हेल्प, स्टूडेंट को आप जो टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं गाइडेंस के तौर पे, हिंट के तौर पे, सपोर्ट के तौर में, उसको हम क्या बुलाते हैं, स्कैफोल्डिंग बुलाते हैं। और ये है ना वो कभी कभी आपसे पूछेंगे टेम्परेरी हेल्प है कि परमानेंट हेल्प है, तो आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेरी हेल्प है, ठीक है। थोड़े से समय के लिए की जाती है, जैसे ही आप वो चीज़ सीख जाओगे फिर आपको उस चीज़ में हेल्प नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो लेकिन आप अटक गए, तो टीचर ने ना आपको एक वर्ड बोला जिससे आपको थोड़ा सा हिंट मिला और आपने पूरा आंसर बता दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग बोलेंगे, ठीक है। और हिंदी में इसको मचान कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि वो पूछ सकते हैं कि मचान का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो लेव वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी में बात की गई है मचान की, ठीक है। ये जो है टेम्परेरी हेल्प है। एमकेओ कौन है, मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है। और जेडपीटी क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इनकी आपको फुल फॉर्म्स मालूम होनी चाहिए, बार बार पूछी जाती है। इसी एक थ्योरी से है ना 3-4 क्वेश्चन वो डिफरेंट डिफरेंट रूप में बना के आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है ना इसका एग्जाम्पल क्या है, तो सोचो एक छोटा बच्चा है, उसको छोटा सा बच्चा है, वो साइकिल नहीं चला पा रहा है, ठीक है। तो उसके पापा ने है ना उसे साइकिल को पीछे से पकड़ के चलाने में उसकी मदद की, धीरे धीरे वो ऐसी मदद करने लगे और उसके बाद है ना वो अपने पापा की हेल्प के बिना भी है ना साइकिल चलाना सीख गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस केस में मोर नॉलेजेबल अगर कौन है, फादर। उन्होंने जो टेम्परेरी असिस्टेंट दी, टेम्परेरी हेल्प की है फादर ने, उसको हम क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग बोलेंगे, हिंदी में उसे हम मचान कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एग्जांपल देके वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सी थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेव वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है। इस तरीके के क्वेश्चन बना के वो आपको पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना इस थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्यों पढ़ाई जा रही है, टीचर्स को ये थ्योरी क्यों पढ़ाई जा रही है, इसकी एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को प्रमोट करती है। तो आपको पता है लेव वाइगोस्की जो थे वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उनका मानना था कि आप सोसाइटी से बहुत कुछ सीखते हैं, कल्चर से बहुत कुछ सीखते हैं, लैंग्वेज से बहुत कुछ सीखते हैं। उनका मानना था लोग अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने साथ के एज के लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो है ना कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट को उनकी वजह से इंट्रोड्यूस किया गया। गाइडेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि आप है ना अगर थोड़ा सा बच्चे को हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, तो वो अपनी लाइफ में मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प से कहाँ पहुँच सकता है, अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में पहुँच सकता है। वो कैसा जोन है जहाँ पे आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज़ कर पाते हैं। पीयर ट्यूटरिंग का मतलब क्या होता है, जब आपकी ही एज के लोग आपको हेल्प कर रहे होते हैं पढ़ने में, किसी भी चीज़ को समझने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीयर ट्यूटरिंग बोलते हैं, ठीक है। ये है इस थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ठीक है। सामाजिक रचनावाद, तो कभी कभी वो आपसे पूछ सकते हैं कि लेव वाइगोस्की जो थे वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे या सोशल कंस्ट्रक्टिव। तो आपको पता होना चाहिए कि वो सोशल कंस्ट्रक्टिव थे और उन्होंने ना सोसाइटी को सबसे ज़्यादा रोल दिया। उन्होंने कहा कि सोसाइटी जो आपको सिखा सकती है ना, सोशल इंटरेक्शन जो आपको सिखा सकता है, वो कोई और चीज़ नहीं सिखा सकता। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है वो मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।